पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में बार बार भारत से बातचीत की गुहार लगाई है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सरकार के सूत्र बता रहे हैं शहबाज की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि चुनाव की ओर बढ़ती सरकार के साथ किसी तरह की बातचीत की प्रक्रिया की शुरुआत मुमकिन नहीं है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जिस पेशकश की गुहार लगा रहे हैं, बातचीत की गुहार शहबाज शरीफ की तरफ से, उसे कहीं ना कहीं ठुकरा दिया गया है। इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, सीधे रुक करते हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, सूत्र और क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए शिरीन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय बेहद घिरे हुए एक राजनेता हैं जो अंतर विरोधों से घिरे हुए हैं, उसके साथ ही उनकी आर्थिक मुश्किलें हैं और साथ ही रणनीतिक तौर पर भी वो इस समय अलग थलग नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि भारत फिलहाल उनकी इस पेशकश को कोई बहुत न तो तवज्जो दे रहा है न तरजीह दे रहा है। और सूत्रों से जब इस बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो सूत्रों का कहना था, सरकार के सूत्रों की तरफ से इशारा दिया गया, ये जानकारी दी गई कि फिलहाल इसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता, इसे इग्नोर करना बेहतर होगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के अपने अंतर विरोध हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ और भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कुछ और किस्म की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में जब सरकार के भीतर के कई अंतर विरोध हो, ऐसे में बातचीत की किस पेशकश को कितना गंभीर लिया जाए, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं उन बातों का जमीन पर असर क्या है, क्योंकि जिस कारण से भारत की तरफ से बातचीत के दरवाजे बंद किए गए थे और ये कहा गया था कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं, वो आतंकवाद का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे क्रॉस बॉर्डर से ड्रोन आने का सिलसिला हो, ड्रग्स का, हथियारों को भेजने का सिलसिला हो या आतंकियों को साजिश का सिलसिला हो। पाकिस्तान में अभी भी वो गुनहगार जो कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले जैसे साजिशों को रचने वाले हों, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन तमाम अंतर विरोधों, इन तमाम चीजों और पाकिस्तान की कथनी और करनी के अंतर विरोधों के चलते ये वजह है कि भारत ने फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से एक विदेशी धरती पर एक विदेशी चैनल को दिए हुए टीवी इंटरव्यू के आधार पर आगे फिलहाल न बढ़ने का फैसला लिया। और अभी जुलाई में पाकिस्तान के अंदर चुनाव होने हैं, आम चुनाव के बाद में ही यह तय होगा कि पाकिस्तान की सरकार की शक्ल कैसी होती है, सूरत क्या होती है, उसकी नीयत क्या होती है। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। प्रणय, आगे भी आपसे इस पर बातचीत करेंगे। किस तरीके से वो भारत के साथ ये बता रहे हैं कि हम सबक ले चुके हैं युद्ध में, जिस तरीके से हमने हार का सामना करा। मैं फिर से प्रणय आपके पास आती हूँ। प्रणय, ये वही शहबाज शरीफ हैं जब सरकार में, जैसे ही सरकार बनाई थी, सत्ता इनके हाथ में आई थी तो कश्मीर का राग इन्होंने अलापने की कोशिश की थी और चंद महीनों बाद ये बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं शिरीन, आप ये भी देखें कि ये वही शहबाज शरीफ हैं जिनके अपने विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तमाम कूटनीतिक परंपराएं, मर्यादाएं हैं, उनको ताक पर रखने वाली भाषा है। उनके प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो सरकार में दो अलग अलग पार्टियां, पीपीपी और पीएमएलएन की ये सरकार है, ये एक पीडीएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। उस गठबंधन के अंदर विदेश मंत्री अलग भाषा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री अलग भाषा बोल रहे हैं। इसी चीजों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि ये वो अंतर विरोध है जिसके कारण भारत के कदम ठिठकते हैं। भारत को लगता है कि ये जो तमाम चीजें हैं ये पाकिस्तान के अंतर विरोध हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जरूर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कि सीमा के ऊपर पाकिस्तान की जो करतूतें हैं, जो तमाम चीजें हैं, उनके अंदर किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा व्यापक बदलाव नहीं आया है। इसी लिहाज से भारत फिलहाल बातचीत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब में जाके अगर वो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब मध्यस्थता करे, यूएई को मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं, वो अमेरिका को मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन भारत के साथ जिन चीजों की जरूरत है, यानी भारत के साथ बातचीत की मेज पर आने के लिए ये जो प्री कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवाद पर लगाम लगाए, आतंकवाद की नकेल कसने के लिए उन गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो मुंबई आतंकी हमले जैसे हमले को रचने वाले लोग हैं, उसके साजिश करता है, चाहे हाफिज सईद हो। आज ही के दिन, आज सुबह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसने अब्दुल रहमान मक्की को डेजिग्नेट किया है जो पाकिस्तान में मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, साफ सी बात यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से एक ऑफर रखा और भारत की तरफ देख रहे थे, भारत ने फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि इससे ठुकरा दिया। इस पर नजर हमारी रहेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।